आज का यह कार्यक्रम यह उद्घाटन नहीं, यह प्रारंभ कार्यक्रम है। यह एक तरह से एक नए परिसर में जब हम एक संकल्प के साथ जाते हैं तो कुछ परमात्मा से प्रार्थना और कुछ अपने आप से वादा भी किया जाता है, क्योंकि हम दुनिया से तो बहुत वादे करते हैं और क्या क्या वादे करते हो और क्या निभाते हो तुम जानो, परंतु अपने आप से वादा करना सबसे कठिन होता है कि स्वयं एक लक्ष्य निश्चित करें, उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पूरी शक्ति लगा दें। जब काम हो जाता है तब लोग कहते हैं कि देखो उसने तो इतना बड़ा काम किया, वहाँ तो इतना बड़ा काम हुआ। पर काम होने से पहले सवेरा और सूर्योदय सबको दिखाई देता है, पर वो सूर्य के उदय होने से पहले कितने अंधेरे से गुजरा होगा, कितने खाइयाँ और पहाड़ियाँ उसने पार की होगी, ये बहुत कम लोगों को महसूस होता है। तो जो भी दिखाई देता है उसका परिणाम संकल्प है, उसका परिणाम सोच है। तो हमारा संकल्प दृढ़ होगा तो बहुत कुछ हम कर भी पाएंगे, और जो अभी दिख रहा है उसके पीछे भी संकल्प ही एकमात्र कारण है। तो आज और नए संकल्प के साथ में, क्योंकि आपके अंदर पुरुषार्थ की भावना है, इसीलिए मैंने सिर्फ जो अपने लेखन में लगे हुए भाई बहन हैं, मैंने उन लोगों को कहा, मैंने कहा सब लोग वो आ जाएं, बाकी किसी को, सिर्फ हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं और किसी को बुलाया नहीं आज, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक तरह से यह संकल्प स्थली है, कार्यस्थली है ज़्यादा। हालांकि इतना भी ध्यान नहीं रहा, पहले से जो अनुसंधान में लगे हुए भाई बहन हैं उनको भी आज सूचना देना ध्यान नहीं रहा। तो इस तरह से यह क्षेत्र में जो भी तुम्हारे दोष थोड़े बहुत रहे हों तो उधर ही छोड़ के आ जाना, यहाँ लेकर के नहीं आना, और यहाँ पर और भी ऊर्जा के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में आप लोग काम करें। हमारी यही इच्छा है, श्रद्धेय स्वामी जी की भी यह इच्छा है। मैं प्रारंभ से हमेशा कहता हूँ, देखो यदि हम अपने आप एक नया काम करने का संकल्प लेंगे तो हम एक वर्ष में 365 नए काम कर सकते हैं। वैसे आज ख्रिस्ती संवत का नया दिन भी है, नया वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, हमारा वाला आने वाला है। परंतु दुनिया जिन भी क्षेत्र में माना जाता है, नया वर्ष कब होता है? नया वर्ष तब होता है जब हम नया संकल्प ले लेते हैं। वही नया दिन भी होता है, नया पल भी होता है, और वही हमारे लिए नया जीवन भी बन जाता है। मर कर के पैदा होने वाले जीवन को सबने देखा है, परंतु प्रतिक्षण का रूपांतरण यदि हम महसूस कर सकें तो हमारे लिए प्रत्येक पल भी नया जीवन बन सकता है। तो इसके लिए हमको संकल्पबद्ध होना होगा, दृढ़ संकल्प ही होना होगा। तो इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से ये बहुत बड़ा कार्य है। अभी आप लोगों को शायद जिस काम को आप कर रहे हैं उसकी विशालता का, उसकी व्यापकता का, उसकी महत्ता का आपको कितना बोध है, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि ने जब बहुत सारे विश्वस्तरीय नए मुकाम हासिल किए हैं, उनमें से एक जो हमारा कार्य है विश्व भेषज संहिता का, जो वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर जो हमारा काम चल रहा है, वह भी एक विश्वस्तरीय कार्य होने जा रहा है। इसी साथ साथ शास्त्र के विषय में जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का पुनर्लेखन के साथ साथ में नए ग्रंथों का सृजन, शास्त्रीय परंपरा में नए शास्त्रों का लेखन, वह सब काम भी यहाँ से हो रहा है। तीसरा कार्य, इस भूमि से जो ये सेटअप बनाया गया है, श्रद्धेय स्वामी जी के प्रेरणा से हमारा एक संकल्प है कि जिस तरह से एविडेंस मेडिसिन की बात आती है कि हम कहते हैं कि एलोपैथिक वो एविडेंस है, वो
एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन है उसके अंदर उन्होंने सब तरह के ट्रायल्स किए हुए हैं, सब तरह के प्रयोग किए हुए हैं, पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। तो इस तरह की बात जो है, जबकि आयुर्वेद सदियों पुरानी है, यदि हम उसको क्लिनिकल की बात करें तो जिस नुस्खे को यदि चंद्रप्रभावटी यदि आज मैं खा रहा हूँ तो आज से पहले करोड़ों करोड़ों लोगों ने वो चंद्रप्रभावटी का वो सेवन कर चुके हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि क्लिनिकल बेस्ड जो बात कही जाती है वो चंद्रप्रभावटी सदियों से खाए जा रहे हैं और खा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो वो एक स्वतः प्रमाण है अपने आप में। पर उस प्रमाण को हम परतः प्रमाण यानी कि सारे इक्विपमेंट सिस्टम और मॉडर्न पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली भी हम एस्टेब्लिश करेंगे, ये हमारा संकल्प है। यह कार्य इस पतंजलि योगपीठ से होगा और वह कार्य के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न सिस्टम है, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये बने हुए परिसर बने हुए कई साल हो गया, ये आप लोगों के लिए भी, क्योंकि तुम सारे लोग लगभग मॉडर्न सिस्टम से पढ़े हुए लोग हो। सबसे कठिन क्या होता है? सबसे कठिन काम है जितने भी पैरामीटर्स बने हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर कोई भी रिसर्च की जो मशीनें हैं वो नहीं बनी, इस देश का दुर्भाग्य है। पर जितने भी पैरामीटर्स बनाए गए हैं उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से बनाया, उन लोगों ने हमारे सिस्टम के हिसाब से नहीं बनाया। चाहे वो मैपिंग सिस्टम है, चाहे एनालिसिस का सिस्टम है, चाहे वह ट्रायल के सिस्टम्स हैं, पर हमको उसको करने के लिए बहुत कुछ नया करना पड़ रहा है। क्योंकि इस तरह का कार्य यदि सीधा सीधा सा उनके सिस्टम से यदि योग और आयुर्वेद को मापा जाता तो सारी दुनिया माप लेती, पर उस कार्य को भी हम करके दिखाएंगे। ये बड़ा कार्य होना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यदि हम प्रत्येक दिन यदि हम एक छोटा सा भी कार्य नया कर लेते हैं तो हमारे लिए एक वर्ष में हम 365 काम कर सकते हैं। इसी तरह से मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, जिस तरह से पहले उत्साह से शुरू में जुटे हुए थे, यदि प्रत्येक दिन तुम्हारा यदि 1 घंटा का भी अतिरिक्त समय को पूरी निष्ठा के साथ में यहाँ पर सेवा में आप लगाते हो तो हमारे लिए वो 100-150 घंटे हमको प्रतिदिन अतिरिक्त मिलेंगे। तो यह सृजन का कार्य है, यह निर्माण का कार्य है। आप कार्य को पूजा समझिए, अपने कार्य को अपनी इबादत समझिए, अपने कार्य को जीवन का लक्ष्य समझिए, जीवन के निर्वहन के साधन को लक्ष्य मत मानिए। यदि आप ऐसा कार्य करेंगे, यह कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होगा और बहुत बड़े रूप में पूर्ण होगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए हमें इस बात की प्रसन्नता है कि इस परिसर में आने से पहले ही हम कम से कम इस परिसर से संबंधित 5 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ले चुके हैं हम। ये तुम्हारी जानकारी के लिए, हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिल चुका। आयुर्वेद का पहला म्यूजियम इसको हमको मिल चुका। इतने बड़े परिसर के अंदर ये मैक्सिमम हर्बल प्लांटेशन का उसका मिल चुका। और इसके अतिरिक्त तो जो है और 2 और हैं, पेंटिंग्स जो ऊपर रख रखा है हम लोगों ने, क्योंकि इतने कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स पर किसी ने बनाए ने कभी काम हुआ नहीं। करीबन अभी तक 18,000 कैनवास के ऊपर पेंटिंग्स तैयार हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि लगभग हम लोग 30,000 पेंटिंग्स बनाएंगे। बाकी करीबन 30,000 के लगभग का लाइन ड्राइंग बनेगा। तो ये अपने आप में दुनिया में बहुत बड़ा इतिहास है, ऐतिहासिक काम है और आप लोगों का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को सौभाग्य बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतनी बड़ी संस्थान में श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद के साथ में इतना बड़ा काम करने का मौका आपको मिला है। जो हमारा दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस भाव से आप काम करेंगे तो आने वाले बहुत थोड़े समय में पूरी दुनिया के अंदर हम एक नई चीज़ स्थापित कर पाएंगे और वह आदर्श, वह श्रेय आप सबको